So as we have seen in the last lecture, we have seen about the London force. Yes or no? What we have seen? Tell me. किसके बारे में पढ़ा था हमने? लंदन फोर्स के London बारे में। force. Yes, we just learn about the London force. Okay. So now can anyone just explain it to me? London force, yes or no? Can anyone just explain it to me? क्या लंदन फोर्स के बारे में कोई मुझे बता पाएगा? बताओ चलो. मैं बोलूं सर, जैसा हाँ. तैसा आता है, मतलब यस यस बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा उसमें तैसा ऐसा आएगा होता है सर, फिर दो एटम पूरा आ लेते हैं जाएगा. ना, जैसे कि एटम ए और बी लेते हैं ना, तो उसमें सर थोड़ी भी डिस्टर्बेंस की वजह से ना, एक जो एटम होता है उस पे जो नेगेटिव साइड होता है ना, वो ज्यादा लोडेड हो जाता है, मतलब उस पे डेंसिटी बढ़ जाती है, और जो प्लस पॉजिटिव होता है ना, देखो, वो अकेला। हाँ ठीक है, सही बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं इसके. इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन होते हैं, पहले आपको वो बताना होता है. भाई इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन है, वो बताओ कि कहाँ पे ये फोर्स लगता है पर्टिकुलरली. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन होता है यहाँ पे, बताओ. Non-polar particles. यस, इट्स अ नॉन पोलर. It's a non-polar. Okay. I can say it's a non-polar atom like helium and neon. और दूसरा कौन होता है बच्चों? It's a Argon. Non-polar molecule. और it's a non-polar Non-polar molecule. helium neon or molecules like H2, Cl2, O2, N2, etc. etc. Okay. So how this force will exist or why this force will exert. Okay. So for that, what I will have to write for that, I am knowing that suppose there are, I can say there are two atoms of helium or two molecules of H2 in which that electron cloud is symmetric in nature. Yes or no? पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा होता है बच्चों? सिमेट्री. सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है, and that's why that atom or molecule is non-polar in nature. उसकी वजह से ही वो molecule और atom कैसा रहता है, बताओ बच्चों, बताओ कैसा रहता है वो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। Yes, electron uniformly distributed है. तो right now this one is a non-polar. इसमें कोई polarity generate नहीं हुई है, और यहाँ पे भी ये non-polar है. समझ रहे हो बात? But यस सर। sometime due to some disturbance temporarily during a some मतलब थोड़े से टाइम के लिए टेम्पररी यहाँ पे इसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है. तो डिस्टरबेंस दो टाइप का होता है, या कोई एक एंड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या ये होता है, या फिर ये लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, या फिर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बताओ? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड. So whenever this disturbed or this partially polarized molecule or atom will come nearer to other, जब ये दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तब वो दूसरे में भी क्या करेगा, Attraction करता है। partially polarity generate करेगा as shown in diagram. Okay, and that's why now what will happen, tell me? Attraction will happen. Yeah, so this attraction is known as a van der Waals force. Okay, this one is known as a van der Waals. Okay, van der Waals force. Or as Fritz London has find it out, और उन्होंने ये पाया था, that's why another name is London force. But this force is a very very weak. Yes or no? And it's not permanent. It's a टेम्पररी फोर्स। टेम्पररी फोर्स. यस, ये सब कुछ आपको लिखना है. ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? सो अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन. ओके, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा बच्चों? अमाउंट ऑफ पार्शियली पोलराइजेशन, कि वो कहाँ, यहाँ पे वो कितना पोलराइज हुआ उसके ऊपर ये सब डिपेंडेंट होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। अनदर थिंग इज डिस्टेंस. दो चीज है कि यहाँ पे कितने एक्सटेंट तक पोलराइजेशन हुआ है, और दूसरा है डिस्टेंस. Your force is proportional to the 1 by r raised to 6. I think we have learned it. Means यस सर। अगर इसके अंदर का डिस्टेंस अगर आपने हाफ कर दिया तो 2 raised to 6 टाइम, मतलब 2 raised to 6 मतलब 64 टाइम्स
फोर्स बढ़ जाता है। अब समझे बात? हम यही यस बोलते हैं, जैसे जैसे नजदीक आएंगे क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जितना डिस्टेंस कम होगा उसकी 6 पावर से वो बढ़ेगा। यस और नो? यस यहाँ पे आपको आर क्या लिखना होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। सो ईच एंड एवरीवेयर कोई भी मॉलिक्यूल हो, वैन डर वाल्स फोर्स तो एग्जिस्ट करती ही करती है। लंदन फोर्स तो हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन बात क्या होती है, इट्स अ वेरी वीक। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, अगर आपके यहाँ कोई अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पोलराइज बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तब इसकी प्रेजेंस निग्लिजिबल होती है। समझे आप बात? इसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये सप्रेस हो जाता है किसी और फोर्स में। सो नाउ इज इट क्लियर? यस सर और कैसे पूछ सकते हो वो मैं आपको बता दूं। कई बार क्या होता है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बताऊं तो कई बार ये होता है कि सपोज कोई ऐसा पूछ दे, विच काइंड ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन टू H2 मोलिक्यूल। दो H2 के मोलिक्यूल के बीच में, ये एमसीक्यू के लिए याद रखो आपको कि दो H2 के मोलिक्यूल है तो कौन सा फोर्स आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तीनों तीन वैन डर वाल्स फोर्स तो है ही है, लेकिन उसमें भी ये कौन सा है बच्चों? लंदन फोर्स। लंदन फोर्स यस, इसका दूसरा एक नाम है डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्पर्जन फोर्स। ओके, डिस्पर्जन फोर्स। ओके, यस और नो? ये हम लोग कर Yes. सकते यस सर हैं। ओके बच्चों, ये इतना हम कर सकते हैं। ओके ओके, लीजिए आगे का पेज, किसी ने चैट में लिखा था आगे का पेज कीजिए। सो दैट वी डिड। तो आप देखो, अगर यहाँ पे दो Cl2 है, अब थोड़ा सा सोचना, यहाँ पे दो Cl2 मोलिक्यूल है और यहाँ पे दो H2 मोलिक्यूल है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा बताओ? लंदन फोर्स लेकिन ज्यादा किस में होगा पता है? ज्यादा किस में होगा? Cl2 में होगा कि H H2 में? H2 में होगा नहीं, ज्यादा Cl2 में होगा। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ज्यादा होते हैं? यहाँ तो सिर्फ एक ही Cl2 होता है। में तो याद रखो कि ये किसके ऊपर और डिपेंडेंट होता है। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है वो भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा एक बार। ओके, समझ में आ रही है बात थोड़ी बहुत? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? यस और नो? यस सर पक्का वाली बात? मतलब सर जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा यस लंदन यस फोर्स यस करता है यस। देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, it depends on size of molecule. Yes or no? Yes, sir. यस सर The second thing is that it will depend on the attraction force, or I can say it will depend on the number of electrons. Okay. Third one, distance between two atom or molecule. Distance between two molecule. Now is it clear? Yes or no? Yes, यस sir. सर Okay, ये बात हो गई। चलो, so इतनी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। So I think now it's clear about the London force. Yes or no? Now we will just look at about the dipole-dipole interaction, dipole-dipole nature. कौन सा नेचर अब देखने वाले हम लोग बच्चों, बताओ? डाइपोल Dipole. डाइपोल फोर्स नाम से ही पता चल जाएगा, मुझे तो लग रहा है नाम से ही आपको पता चल जाएगा। The second force is dipole-dipole forces ना। It's very easy one, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप समझना बच्चों, बहुत मस्त है। Dipole-dipole interaction. Okay, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता था। What do you mean by dipole? बताओ आप। जब दो सेम एटम के बनते तब तो वहां पे कोई पोलैरिटी नहीं होती है। सपोज HH है, तब ये आपका कौन सा हो गया ये कौन सा हो गया आपका मोलिक्यूल? नॉन पोलर बट व्हेन टू डिफरेंट एटम विल कंबाइन टुगेदर, सपोज मैं HCl की बात ले लूं, चलो सपोज मैं HCl की बात ले रहा हूं। सो व्हेन टू डिफरेंट एटम विल कंबाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, so that bond is polar in nature.
बताओ ये कैसा रहेगा, बताओ आप। पोलर इन नेचर सर, ऐसा ऑलवेज देखो, होता है कि दो अलग जुड़े तब वो पोलर ही होगा। जब दो अलग जुड़ते हैं ना तो स्लाइटली, अब देखो बात है, डिपेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ठीक है। दो अलग है तो पोलैरिटी तो आएगी आएगी। अब ज्यादा आएगी कि कम आएगी, वो तो कौन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है फिर। ओके, मतलब पोलैरिटी कंपलसरी है ही नहीं, दो अलग जुड़ रहे तो। यस यस यस। ओके अब सर। ओके, अब तुम थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे HCl है, तो ये जो बॉन्ड है वो पोलर होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज्यादा किस ओर खींचा हुआ होगा, बताओ आप। क्लोरीन की क्लोरीन की ओर। क्लोरीन क्लोरीन की ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे हुए होंगे, क्लाउड यहाँ पे होगा, तब ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पार्शियली कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बट ये जो पार्शियली चार्ज है ना, ये हर बार किससे कम होता होगा पता है आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम होता है। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन अगर वो हाइड्रोजन से खींच लेगा, तब जाके उसको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ रहे हो, यहाँ हाँ पे वो पूरा नहीं खींच रहा है, पार्शियली ये जो बॉन्ड होता है ना उसमें अपनी ओर रख रहा है इसको, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, बताओ अब। पोलर डायपोल। यस, और ये पार्शियली, और इसको हम दिखा कैसे सकते हैं, अगर हमें HCl को दिखाना है तब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, पोलर बॉन्ड है और इसकी पोलैरिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। अरे यार एक सेकेंड, हाँ, सपोज ये HCl है, इट्स अ परमानेंटली, it's not temporary, okay, it's a permanent polar, yes or no? यस So when, okay, so dipole interaction present into the molecule which are permanent polar in nature. तो permanent polar कब होते हैं, when two different electronegativity containing atoms will combine to form molecule. Are you getting my point, yes or no? यस सर। Okay, चलो, तो अब यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल होगा पोलर, वो नजदीक वाले दूसरे को बोलेगा अबे ओए मैं हो गया हूँ पोलर, चलो अट्रैक्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिक अट्रैक्शन आ जाएगा। क्यों? इसका अपोजिट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह। तो यहाँ पे, तो ये जो दो एंड है, जो दो मॉलिक्यूल जो परमानेंट डायपोल इकट्ठा करते हैं, उनके जो दो एंड्स जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। वन डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल interaction. Is it clear? यस सर Another thing I want to say here, there is also presence of, यहाँ पे और भी एक presence है, there is a presence of one London force, but बात क्या होगी, बताओ, लेकिन क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, इसलिए वो नेग्लिजिबल, उसको नेग्लेक्ट कर हाँ सकते हैं हम। यस यस, बाकी लंदन फोर्स तो हर जगह होता है, समझे बात। दूसरी एक बात, बहुत यस अच्छे सर। वाली बात, देखो कई बार दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, सपोज अगर सॉलिड है और उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या है, मोबाइल नहीं, अभी जकड़ गए, मतलब सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं एकदम, बताओ। स्टेबल नजदीक होते हैं। स्टेबल, और वो है ना एक से, मतलब वो जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, जबकि गैसियस होते हैं, जैसे HCl है, और कोई अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो बताओ। फ्रीली रोटेट मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हो वो, कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तब यस इन दोनों के लिए जो फोर्स होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस के, अगर आपके नॉन, मतलब रोटेट, हम क्या बोल सकते हैं कि वो रोटेटिंग नहीं है, नॉन रोटेटिंग है, ओके, स्टेशनरी पोलर है, तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर सपोज वो कौन से है बच्चों, बताओ, कौन से है, अगर वो स्टेशनरी है, तब हम क्या लिखेंगे, आपका जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁻³ लेकिन जब ये क्या होता है, रोटेट हो सकते हैं, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है,
तब क्या होता है पता है आपको, जब ये रोटेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं ना, तब इनके बीच का जो फोर्स होता है ना बच्चों, इट्स प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁻², क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ, r⁻², क्या 6. लिखूंगा, 6 लिखूंगा मैं। नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, चलो sir. तो अब Yes, sir. अगर किसी ने आपको पूछ दिया कि सर H2 है और H2 है, तो उनके बीच में तो कौन सा फोर्स लगेगा, लंदन फोर्स। लेकिन जब दो HCl के मॉलिक्यूल है तो दोनों ही पोलर है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाएगी। HCl के साथ अगर SO2 है तो SO2 इज आल्सो पोलर इन नेचर, HCl इज आल्सो पोलर इन नेचर। तो इनके बीच में जो होते हैं अट्रैक्शन, वो भी कौन सी होती है, पोलर पोलर, Dipole. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? SO2 है, HCl है, फिर कोई भी आप ले सकते हो, HF, HBr, H2O। मतलब सर जो पोलर है ना नेचर में, उस सब ले सकते हैं हम। देखो HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और डायपोल डायपोल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नथिंग बट इट्स वन काइंड ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ओनली, इट्स ओनली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन बात क्या है, उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और बहुत कम मॉलिक्यूल दिखाते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव कीप इट इन अ सेपरेट प्रोफाइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Otherwise, Yes, sir. your hydrogen bond is similar to your dipole moment, dipole dipole interaction. Okay? Okay. Yes, sir. Okay. So the next one, should I go ahead or well, okay, let me revise it once again. So right now we are learning about the dipole dipole interaction. We have learned that in which kind of constituent molecules are there, किनके बीच में dipole dipole interaction लगता है, कोई बताएगा मुझे, बताओ। Polar. हाँ, Polar. Polar के. पोलर के बीच में, यस। अगर पोलर पोलर कंपाउंड्स हैं तब तो। ओके, सो नाउ दूसरी, तो अब पोलर कब होते हैं, सो व्हेन टू डिफरेंट एटम्स विल कंबाइन टुगेदर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बॉन्ड will remain towards the more electronegative atom. Okay, and that's why there will be a generation of polarity in molecule. Okay, Yes, sir. and that molecule will have a temporary dipole moment, नहीं सॉरी परमानेंट, टेम्पररी नहीं, परमानेंट। ओके, यहाँ पे तो परमानेंट होगी ना। Yes, sir. when two polar molecule will come together, oppositely charged ends of two molecules will come together and they will attract. That one is known as a dipole dipole interaction. Are you getting my point? Yes, sir. फिर आपको ये बताना है कि इसकी पोलैरिटी कैसे दिखाते हैं, क्या है ये वो। आपको ये दोनों ये डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर ये वाला ड्रॉ करना है, फिर आपको बताना है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लंदन फोर्स बट the amount of that force is very less, so you can neglect it. Okay, and the another thing is that if suppose your polar molecules are stationary in nature, so your force is inversely proportional to the r raised to 3. If 3. it's rotating, it's a r power 6. Yes, so inversely proportional to the r raised to 6. चलो, इज इट क्लियर? एंड दो तीन एग्जांपल दे Yes, दो sir. उसको, दो Yes, तीन sir. एग्जांपल दे दो, बात खत्म है। ओके, Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आफ्टर डायपोल देयर इज वन अनदर फोर्स एंड दैट वन इज लाइक डायपोल Induced dipole force. यस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, तो इसमें क्या होता होगा एग्जैक्टली अगर मैं आपको बता दूं तो। ओके, तो अब थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे जो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, तो एक तो होगा परमानेंट जो है पोलर, और साथ में इंड्यूस्ड पोलर, यहाँ पे एक आएगा नॉन पोलर। ओके, ये क्या होता है सर, इंडक्शन करवाना मतलब इंड्यूस्ड पोलर डायपोल, मतलब बात ये है कि आप अपने फ्रेंड से क्या होते हो, काफी आपके फ्रेंड आपको इंड्यूस कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल दे दूं, संडे के दिन सपोज सर ने लेक्चर रखा है,
तो हमने एक दोस्त को कॉल किया कि यार मैं तो कल लेक्चर अटेंड करने वाला हूँ, तू? बोला यार मैं लेक्चर अटेंड नहीं करता, देखता हूँ अगर हो पाए तो। और फिर वो जो बंदा है वो दूसरे को इंड्यूस करता है लेक्चर ना पढ़ने के लिए। कैसे? अरे यार चलता है, क्यों टेंशन ले रहा है, हो जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं बाद में कुछ हो जाएगा, कोई और पढ़ा देगा, यहाँ पे पढ़ लेंगे एक बार, ऐसे। तो एक भी जो बंदा पढ़ रहा था उसको भी उन्होंने इंड्यूस कर दिया। समझ रहे हो बात? इंड्यूस करना क्या होता है? मतलब खुद की तरह बना देना। रंगत संगत ऐसी रंगत, ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। जैसी संग संगत वैसी रंगत, ऐसा कुछ। तो बात क्या हुई कि सपोज मेरे पास एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें थी। सपोज मेरे पास दो एक चीजें ऐसी है जिसमें एक मॉलिक्यूल पोलर है और एक नॉन पोलर है। मींस सपोज एक बॉक्स है जिसमें मेरे पास दो चीजें, एक ए बी मॉलिक्यूल है कि जो बहुत ही क्या है, ज्यादा ए एंड बी। पोलर इन नेचर। हाँ, तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, तो यहाँ से ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट का एरो। लेकिन साथ में एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो नॉन पोलर है, H2 ले लो, HCl है और H2 है। सो हमें तो पता है HCl के अंदर तो क्या रहता है बाबा, बताओ? HCl के अंदर क्या रहता है? पोलर होता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं ना। हाँ, पोलर होता है ना। तो जब वो किसके कांटेक्ट में आएगा बताओ? जब वो, H2 H2 नॉन हाँ, पोलर। तब क्या होता होगा, सोच के बताओ। अब यह है ना, H2 का क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स पूरे अच्छे से क्या हुए, H2 के क्लाउड के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे अच्छे तरह से क्या थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थे। डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन इसके नजदीक जो आया अपना Cl HCl, तो हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन, और यार यहाँ पे एरो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने रॉन्ग ड्रॉ कर दिया, प्लस से माइनस नहीं, सही है, माइनस की ओर जाएगा एरो, ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट होती है ना, Cl इलेक्ट्रॉन यस खींचता सर। है, ये माइनस डेल होता है, ये प्लस डेल होता है। अब ये माइनस यहाँ से खींचेगा, अरे ओ भाई, ओ सेंटर, आजा भाई, सेंटर को खींचने की ट्राई करेगा। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अनदर एंड पे चले जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? HCl इस तरह से। अब यहाँ भी इसमें है ना इंडक्शन हुआ, ये पहले तो नॉन पोलर ही था, लेकिन जब इसके कांटेक्ट में पोलर आया तब यहाँ पे थोड़ी सी पोलैरिटी जनरेट हुई। आप समझे मेरी बात? इस तरह से पार्शियली पोलैरिटी, ये पार्शियली डेल आएगा और ये माइनस डेल आएगा। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइपोल, और डाइपोल ये इनवर्स इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब पूरी बात समझ में आई क्या हुआ एग्जैक्टली? यस सर, मतलब सर ये पोलर ने वो नॉन पोलर को अपने जैसे बना के फिर उससे अट्रैक्ट कर लिया। हाँ, पूरा अपने जैसे नहीं बना पाएगा बट इट्स ओके, कर लेगा वो अट्रैक्ट। समझे बात? मतलब काम भर का कर लेता है ना सर, उसको बना हाँ, देता है कि पोलैरिटी, जिससे हाँ, वो अट्रैक्ट हो जाए। यस यस यस, वहां पे पार्शियली पोलैरिटी तो आ ही जाती है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रहता है फिर, बताओ? इन दोनों के बीच में फिर क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है। डाइपोल। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और इसका जो फोर्स है, हाँ, और ये किसके ऊपर डिपेंड रहता होगा? अरे यार, यहाँ पे कितना इंडक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपका दोस्त आपकी तरह हाँ तो बोलता है, लेकिन वो कितना हाँ बोलेगा वो इसके ऊपर है। समझ रहे हो बात? कितना इंडक्शन हुआ। कई बार 10th में 90% होते हैं, 12th में 50% हो जाते हैं, तब इंडक्शन ज्यादा हुआ है। कई बार 12th में 90 होते हैं, 10th में 90 होते हैं, 12th में 80 होते हैं, तो इंडक्शन कम हुआ। समझे बात? Yes. कितने एक्सटेंट में ये इंड्यूस्ड हो रहा है पोलैरिटी, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय क्या आएगा बताओ, R/6। जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे यहाँ पे भी वो बढ़ने ही वाला है। ओके, यस सर। चलो और बताओ। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। ये जो हम नॉन पोलर पोलर में हम ये एरो करते हैं वो ऑलवेज नेगेटिव साइड ही होता है ना, हाँ, जाते नेगेटिव वक्त। साइड ही होता है, यस। अभी ये Cl अगर लेफ्ट साइड होता तो वो तो एरो यस, लेफ्ट साइड आ तो जाता। ऐसे आ जाता। मींस इलेक्ट्रॉन कौन किसने खींचा, याद रखो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए। समझे बात? ओके सर। ओके, चलो, और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
ओके, और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। सो अल्टीमेटली हमने तीन टाइप्स के वान डेर वाल्स फोर्स देखे। कोई बता पाएगा कौन कौन से थे ये? तीन टाइप के वान डेर लंडन वाल्स फोर्स। फोर्स, ये सभी London वान डेर वाल्स force, फोर्स ही बोलते हैं। dipole force, वान dipole induced dipole force. यस यस, ये सभी वान डेर वाल्स फोर्सेस ही है बच्चों, लेकिन उसमें और हमने उसमें तीन सब टाइप के टाइप है ना। हाँ, और पहला तीनों लंदन समझने में फोर्स, बहुत इजी, बहुत मस्त। देखो ये Yes, पहला वाला कौन सा था? लंदन फोर्स। London force. ओके, दूसरा वाला कौन सा था बताओ? डायपोल Dip- डायपोल फोर्स, लंदन फोर्स। दूसरा वाला था डायपोल 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 फोर्स, इंटरेक्शन। ओके, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तीसरा कौन सा था वो बताओ चलो। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, और यहाँ पे आएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। थोड़ी पेन कम चल रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? नॉन पोलर, है या ना? यस सर, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे? पोलर पोलर। होते हैं, और इसमें क्या होगा? दोनों होते हैं, Non-polar. पोलर और एक नॉन पोलर। ओके, एक पोलर और एक यस, नॉन पोलर। सबसे ज्यादा लंदन फोर्स, सबसे कम फोर्स लंदन फोर्स का होता है, उसके बाद डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे रहता होगा? डायपोल डायपोल में। डायपोल डायपोल में, ये तो समझने वाली बात है, तुरंत ही समझ जाओगे। यहाँ पे आर एस टू क्या आ रहा था? 6, यस और नो? 6, फिर यस सर, एफ आर एस टू 3, और Three. एफ इज प्रोपोर्शनल टू द आर एस टू। R/6, ये जब रोटेटिंग है और ये जब स्टेशनरी है, और यहाँ पे एफ इज प्रोपोर्शनल 1/r/6। R/6, यस, और किस लंदन फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, और लाइक जनरेटेड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियली डिस्टर्बेंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने आए उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। फिर कौन आया बताओ? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आई, यस और नो? और यस लास्ट सर, में कौन आया? तो यहाँ पे एग्जांपल पूछे तो H2H2, N2O2, ये सभी जो मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है, उन सभी में अच्छी तरह से ये आएगा। जबकि यहाँ पे क्या आएगा वो बताओ? HCl, KCl, HCl ऐसे, एग्जाम्पल में HCl, हाँ, HCl, SO2 ऐसे एग्जांपल्स की जो पोलर है। अमोनिया भी ले सकते हो। इट्स वन काइंड अच्छा. ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम में दिखते हैं तो उसको साइड में तो रखा डायपोल डायपोल में KCl भी ले सकते हैं ना। ना। KCl आयोनिक होता है मोस्टली, ठीक है। KCl मोस्टली ओके, आयोनिक होता है ना। अब यहाँ पे HCl प्लस O2, HCl प्लस H2 ले लो, या फिर HCl प्लस O2 ले लो, या फिर HCl प्लस हीलियम ले लो। तो एक पोलर होना चाहिए और एक नॉन पोलर होना चाहिए, तब क्या आएगा? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल।